हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर सूट है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में बनाया गया था। जो ये सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर बताया था तो उसमें बताया था सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं। इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपके यूज़ की हैं। वो हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। और जो है ये आपका हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, ये अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग जगह काम में आता है कि आपको क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एप्लीकेशन यूज़ में लेते हो। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो इसकी एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर ही आती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो आपका MS ऑफिस है, उस सूट का सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली एप्लीकेशन है ये। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, वैसे ही वर्ड को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डेवलप किया है। ये नॉर्मली जो आपका वर्ड है, वर्ड एप्लीकेशन है, ये भी आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। और ये क्या काम आता है, ये क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, लेटर्स तैयार करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, थीसिस राइटिंग के लिए आपका वर्ड काम में लिया जाता है। और वर्ड के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हो या कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो आप आराम से, या कम कहें आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें वर्ड ओपन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम हमारे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो सबसे लेफ्ट में नीचे वाले कोने पे आपका स्टार्ट बटन होता है, उस स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई देते हैं, उसमें हमें वर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली विंडो दिखाई देती है। अब आपके जो है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, और इसके अलावा ये पहले से ही बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं। तो आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें कौन सी लेनी है। पर जब नॉर्मल हम सिर्फ नोट्स बना रहे हैं तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेते हैं, ताकि हम हमारे हिसाब से लिखें और उसको हमारे हिसाब से फॉर्मेटिंग करके हमारे नोट्स तैयार करें। और जो यहाँ पे ये ब्लू वाला आपको ये ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम कहें ब्लू कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ रहा, तो ये क्या है, जितनी भी अगर मैंने वर्ड पहले ओपन किया है, कोई रिसेंट की फाइल वर्ड में कोई फाइल ओपन की है, तो ये रिसेंट में जो भी वर्ड की फाइल ओपन की हुई है उनके नाम दिखाता है, या हम कहें उनके बारे में बताता है। तो हमें अगर नया डॉक्यूमेंट नहीं खोलना, हमारी पुरानी कोई वर्ड की फाइल जो हमने रिसेंट में खोली है, हमें नहीं पता हमने कहाँ सेव कर दी, तो हमें वो यहाँ रिसेंट वाली टैब में भी मिल जाता है। हम इनमें से जिस पर डबल क्लिक करेंगे वो वाली वर्ड की फाइल आपकी ओपन हो जाती है। अब ये था अगर आप ओपन करना चाहते हो, पहले से बनी बनाई फाइल है। पर अगर हमें अभी नई फाइल बनानी है तो हम सबसे पहले किस पे करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं आपका ऐसा आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग आपके ये टैब्स बने हुए हैं, होम, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। पहले ये कुछ बेसिक में बता देती हूँ। ये आपकी जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं।
टाइटल बार मतलब टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं। अब इस जो अगर आप सबसे पहले ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वर्ड एप्लीकेशन है उसका नाम देती है डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पे आपके जो आते हैं लेफ़्ट कोने में वो आपका वर्ड काउंट वगैरह आता है कि आपने जब इसे आगे कुछ लिखा है तो यहाँ पे वर्ड काउंट दिखाता है कि कितने वर्ड्स हैं। ये जो यहाँ पे आइकन्स हैं ये इसमें आपका रीड मोड के लिए होता है। यहाँ पे रीड मोड है। ये जूम बटन होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम मतलब छोटा बड़ा करना चाहते हो जूम करने के लिए। यहाँ पे जो बार होती है जिसको अपन ऊपर नीचे करते हैं उसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे ये आपको सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेस करना है, जल्दी यूज़ में लेना है, तो उन चीज़ों को या हम कहें उन कमांड्स को आपको क्विक एक्सेस टूल बार में हम सेट करके रख सकते हैं और उस पर हम क्लिक करें और हमारा काम हो जाए। तो जैसे यहाँ पे आपका सेव, हम डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते हैं तो सेव के लिए ले दिया, अनडू के लिए, रीडू के लिए, ये जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये हम हमारी मर्ज़ी से हमें जो ज़्यादा यूज़ में आता है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपके टूल्स हैं उन सबको आप क्विक एक्सेस टूल बार में सेट करके रखते हो। ये देखो कहाँ आ रही है, ये वाली बार आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसी के देखो मिडल में आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। अगर हमें कुछ हटाना है कुछ या कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके हम उसको टूल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं और अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अब हम क्विक एक्सेस टूल बार और जितना हमने देखा है उसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे। जो मेरा पीसी है वो एप्पल का है, इसमें मैक ओएस है और जो आप यूज़ में लोगे वो विंडोज़ होगा, तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो सकता है पर मेजर आपका ऐसा ही होगा। तो ये देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या है आपकी टाइटल बार। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट का नाम मेरा आ रहा है डॉक्यूमेंट 4। क्यों? क्योंकि मैंने और भी डॉक्यूमेंट्स पहले ओपन किए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो वहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट 1। ये है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ में लेते हो टूल्स को वो उस पर रख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, राइट क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो जो जो टिक हो रखा है वो आइकन्स आपके यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आ रखे हैं, जैसे होम, सेव, अनडू, रिपीट, प्रिंट, ये है आपके यहाँ पे आ रहा है। तो अगर इनमें से आप कोई रिमूव करना चाहते हो तो वो आइकन यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। जैसे ये वाला आइकन मेरा प्रिंट का है, मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो अनक्लिक कर दिया तो देखो यहाँ से प्रिंट वाला आइकन हट गया है। अगर कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो मैं ऐड भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का किया तो देखो यहाँ पे ये ABC वाला ऑप्शन आ गया है। तो ये था आपका क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। मतलब जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपके टूल्स हैं उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड या रिमूव कर सकते हो ताकि आप उनको सिर्फ 1 क्लिक करके उनको यूज़ में ले सको। अब अगर मैं सबसे पहले कुछ वर्ड फाइल है कुछ लिख के हम उसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा। अगर अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करूँ या शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+S। अगर मैं Ctrl+S करूँगी तो आपका ये देखो अपने आप ये खुल रहा है। अगर ये मैंने Ctrl+S किया है, शॉर्टकट की यूज़ में ली है, मैं चाहती हूँ शॉर्टकट की यूज़ में नहीं लूँ अगर, तो मैं फाइल को कैसे सेव करूँगी। तो मेरे वर्ड का इंटरफेस थोड़ा सा अलग है, आपका होगा। वो फाइल में आपको यहाँ पे जैसे फाइल पे क्लिक करोगे सेव का ऑप्शन दिखेगा। मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया तो सेव का ऑप्शन आ जाता है, या मैंने क्लिक किया सेव पे तो देखो आपका ये दिखा रहा है आपको कैसे सेव करना है।
नाम डालना है यहाँ पे आप अपनी इच्छा से, तो मैंने यहाँ नाम डाल दिया। आपको मैं काम करके दिखा रही हूँ, डेमो प्रोग्राम, डेमो। और ये आपको सेव कहाँ करना है वो भी आपको बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे डाउनलोड्स में ले रहा है, आपको वो यहाँ पे इसको लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ दे दिया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप दिया तो ये मैंने डेस्कटॉप ले लिया। अब जो आपका वर्ड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .docx, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगी तो मेरा टाइटल जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 आ रहा है अब आ जाएगा आपका डेमो। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे टाइटल हो गया डेमो। तो आपको अगर कुछ किया है, कुछ नोट्स बनाए हैं, उसको सेव करना है तो आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं फाइल पे, जब आपने क्लिक किया तो एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो और आप कहो या कमांड एस करो, सॉरी कंट्रोल एस करो, या सेव पे क्लिक करो या सेव एज पे क्लिक करो, एक ही बात होती है, ये सेम विंडो आपकी ओपन होगी। पर अगर आपने एक बार सेव कर दिया और फिर उसमें जैसे मैंने अभी हेलो वर्ड लिखा, फिर मैं आगे लिख देती हूँ हाउ आर यू। तो अब मैं जो अब कुछ अपडेट किया, अगर उसको मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं कमांड या सॉरी कंट्रोल एस करूँ या फिर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया तो जो भी मैंने अपडेट दिया था वो सेव हो गया। लेकिन अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी फ़ाइल का भी नाम चेंज करना चाहती हूँ, या फिर मैं मेरी ये कहाँ सेव किया था मैंने डेस्कटॉप पे, मैं उसकी लोकेशन चेंज करना चाहती हूँ कि मैं इसको यहाँ सेव नहीं करना चाहती, मैं कहीं और सेव करना चाहती हूँ, या मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं उसको क्या करती हूँ, सेव की जगह सेव एज पे क्लिक करूँगी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम सेव किया था वैसे ही विंडो आपको दिखाई देगी फिर से। ये देखो पहले भी ऐसे आया था। तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो यहाँ, और इसके अलावा आप इसकी जो लोकेशन कहाँ सेव करना है वो लोकेशन भी सेव कर सकते हो। मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रही, वो रख रही हूँ, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अगर सेम नाम से है तो बोलेगा रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैंने इसको चेंज किया नहीं है तो मैं रिप्लेस भी कर सकती हूँ और कैंसिल भी कर सकती हूँ। ये मेरा वही रह गया है। तो ये फाइल में आपने किया क्लिक तो ये आपका हो गया सेव और सेव एज। क्लोज से आपको समझ में आ रहा है क्लोज करना। अगर आपकी कोई बनी बनाई फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हो तो फाइल में जाके, अगर वर्ड फाइल है, ओपन पे मैं क्लिक करूँगी तो आपको दिखाएगा कि कहाँ है ये वाली आपका डायलॉग बॉक्स, सॉरी ये वाला बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। अब आपका जो फाइल है वो कहाँ सेव है वो आपको पता होगी। तो यहाँ पे आप उसको, मैंने पहले भी बताया था ये मेरा मैक ओएस है इसलिए इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। आप जब विंडोज़ पे काम करोगे तो थोड़ा उसका अलग होगा। तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे कि सी ड्राइव में सेव किया है, कहीं डी ड्राइव में सेव था, या डेस्कटॉप पे सेव किया है, या डाउनलोड्स में है, उस पर क्लिक करके आप अपनी वर्ड की फ़ाइल ओपन, यहाँ डेस्कटॉप पे है, फिर अगर जो भी वर्ड की फ़ाइल होगी वो आपको दिखा देगा। जैसे मेरी रजनी PhD एप्लीकेशन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी और ओपन करूँगी तो मेरी ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाती है। तो अभी मुझे इसको ओपन नहीं करना, आपको बताना था कि ओपन कैसे करना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन करूँगी तो ये ओपन हो जाती है। इसके शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, इससे भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। मतलब ये वाली बॉक्स आप, ये वाला विंडो अपीयर हो जाएगी, फिर आप सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा ओपन करना है और सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हो। अब इसके अलावा जो आपके काम की चीज़ है, जैसे मुझे अगर किसी चीज़ को, ये हेलो वर्ड है, इसी को मुझे एक बार और लिखना है, मतलब कॉपी करना है, तो मैं जिसको कॉपी करना है पहले उसको मैं सेलेक्ट करूँगी। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो जहाँ कर्सर है, जो ये ब्लिंक होता है इसको हम कर्सर बोलते हैं। कर्सर जहाँ से आपको कॉपी करना है, दो तरीके हैं, कर्सर को जहाँ वहाँ ले जाओ, फिर शिफ्ट बटन के साथ में जो एरो कीज़ होती हैं उनसे उनको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो आपके कीबोर्ड का टच स्क्रीन होती है, सॉरी लैपटॉप की जो टच स्क्रीन है जहाँ से आपका काम करता है माउस, वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके शॉर्टकट की है Ctrl+C, Ctrl+C करोगे तो वो कॉपी हो जाता है। और जहाँ पे उसको वापस लिखना है, मतलब आपको लिखना है उसको अगेन,
वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाओ। जैसे मान लो मुझे यहाँ करना है, तो फिर उसके बाद में करूँगी मैं कंट्रोल V पेस्ट के लिए। तो ये देखो हेलो वर्ड लिखा था मैंने, यहाँ पे भी आपका अगेन आ गया हेलो वर्ड। तो ये क्या हो गया, आपका कॉपी हो गया। तो कॉपी करने के लिए मैंने शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल C, और पेस्ट करने के लिए मतलब कहाँ पे आपको रखना है उसके लिए है कंट्रोल V। ये आपके शॉर्टकट की है। आपको अगर शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो आप जिस भी लाइन को आपको कॉपी करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, और आप देखो यहाँ पे यहाँ कॉपी का ये आपका सिंबल्स आ रहे हैं। ये इन सिंबल से भी, जैसे माउस को आप उसके ऊपर ले जाते हो, ऊपर ले जाने को बोलते हैं होवर करना, आप उसको होवर करते हो उसके ऊपर ले जाके, तो ये देखो ये किसका सिंबल है, कॉपी का। तो कॉपी पे क्लिक करोगे तो भी वो कॉपी हो जाएगा, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ माउस ले जाओ, मेरे को यहाँ करना था और यहाँ ले गई। और अब क्या करूँ, पेस्ट करना है तो पेस्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो आपका पेस्ट हो गया, मतलब वो वहाँ पे चला गया। ये तो है कि जो था वो वहाँ पे भी है और आपने उसको एक जगह और ला दिया, मतलब कॉपी कर दिया सेम चीज़ को। अब मैं चाहती हूँ जो जहाँ पे है डॉक्यूमेंट, कुछ लाइनें जो लिखी हुई है वो वहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाए, तो उसके लिए मुझे कट पेस्ट करना पड़ता है। और अगर जहाँ है वहाँ पे भी रहे और दूसरी जगह भी चला जाए तो उसके लिए हम करते हैं कॉपी पेस्ट। अब मुझे यहाँ से हटाना है और कहीं और पेस्ट करना है, तो मैं पहले जिसको भी करना है, जैसे मैंने मान लो सिर्फ इसको ही करना चाहती हूँ, हेलो वर्ड, इसको मैं कट करना चाहती हूँ यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे ये कैंची का सिंबल दिख रहा है, ये किसका सिंबल है, कट का। तो इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से हट जाएगा। ये कट किया तो यहाँ से हट गया। अब मुझे उसको कहाँ ले जाना है, डिलीट करना कट के जैसा नहीं है। डिलीट का मतलब होता है वो हट जाना, वो कहीं नहीं जाएगा, जबकि कट का मतलब है जो जहाँ जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ आप चाहते हो वहाँ अपना कर्सर ले जाओ और वहाँ ले जाके आप पेस्ट कर दो। तो मैंने यहाँ कर दिया, इस पर पेस्ट पे क्लिक किया तो देखो आपका आ गया हेलो वर्ड, वो वहाँ से हट के आपका नीचे आ गया हेलो वर्ड। तो ये हो गया आपका कट पेस्ट। ये आपने यहाँ पे इन आइकन्स को देख के यहाँ से किया। शॉर्टकट की जो आपकी है कट की होती है कंट्रोल X, और पेस्ट की मैंने अभी बताई थी आपको कंट्रोल V। तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में भी उनको सेव करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे इतने कमांड्स दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मोर कमांड्स पे क्लिक करके आपको जितने भी कमांड्स हैं वो सारे दिख जाएंगे। जैसे आप कट कॉपी पेस्ट को यहाँ रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से जैसे कट को क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके क्विक एक्सेस टूल बार में भी रख सकते हो और वहाँ पे भी क्लिक करके आपका काम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। आज हमने देखा कि वर्ड ओपन कैसे करते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, अगर कुछ लिखा है उसको कॉपी कैसे करते हैं, उसको दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कैसे करते हैं, अगर वहाँ पे है वहाँ से हटाना है और दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए हम कट करते हैं और दूसरी जगह ले जाके उसको पेस्ट करते हैं। तो आपकी कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल+C, पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। ये आपकी शॉर्टकट की हो गई। साथ ही साथ सेव करने के लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। और सेव एज में मैंने डिफरेंस बता दिया। सेव का मतलब है जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो वो सेव एज ही होता है। बेसिकली सेव एज में क्या होता है, आपको एक विंडो अपीयर हो जाती है, उसमें आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जबकि आपका अगर डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, आपको नाम वगैरह कुछ चेंज नहीं करना और आप कंट्रोल+S करते हो तो वो सेव हो जाता है, मतलब जो भी आपने अपडेट किया है वो उसके अंदर सेव हो जाता है। और अगर कोई नई फाइल ओपन करनी है तो आप फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके आप फाइल सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हो, या शॉर्टकट की आप यूज़ में ले सकते हो कंट्रोल+O। और अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कंट्रोल+N करोगे तो आपका देखो नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। तो ये था बेसिक आज वर्ड के बारे में बहुत ही सिंपल जानकारी। आगे के अब वर्ड में बहुत कुछ है,
वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।